दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जो तारीख है 24 अगस्त की तारीख है और आज हम आपके सामने सितंबर मंथ की प्रेडिक्शन के साथ हाजिर हुए हैं। जो सितंबर मंथ है वो किस तरह का मंथ होने वाला है और जो हमारी असेसमेंट है उसके हिसाब से जिस तरह से अप्रैल का महीना था एकदम टर्न अराउंड महीना था इस साल का, जिसमें कई चीज़ें हुई और जो टैरिफ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम एक टैरिफ वॉर शुरू कर दी, जिसका कल्मिनेशन या उसका इम्पैक्ट सितंबर महीने के बाद से या सितंबर महीने से हम सबको पूरी दुनिया में दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये महीना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस साल का सब सेकंड बिगेस्ट मंथ होने वाला है कई फैक्टर्स के साथ। तो आइए जानते हैं ये महीने में क्या क्या हो सकता है। तो आप बने रहें हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों सितंबर का जो महीना है उसमें जाने से पहले हम अगस्त में हमने जो प्रेडिक्शंस दी थी उनको भी समझ लेते हैं कि वो प्रेडिक्शंस किस तरह से सही निकली और जिनको आप घटित होते हुए भी देख रहे हैं। ये ज़रूर है हमने अगस्त का जो प्रेडिक्शन दी थी वो लेट दी थी और 9 अगस्त को हमने एपिसोड किया था और इस बार हम 24 अगस्त को ही एपिसोड कर रहे हैं, तो समय कम रहा। बट ओवरऑल आप देख भी पा रहे हैं कि अगस्त के महीने में किस तरह से वाटर कैलेमिटीज़ हो रही हैं, पूरे हिंदुस्तान में हो रही हैं और पूरे वर्ल्ड में भी हो रही हैं। बारिश की अति हो रही है हर जगह और बादल फटने की घटनाएं काफ़ी बढ़ी हुई हैं। इसके अलावा जो वॉर थी जिसके लिए ये अगस्त के महीने में काफ़ी प्रयास किए गए, 15 अगस्त को अलास्का में समिट भी हुआ। उसके बाद 18 तारीख में यूएस में भी वाशिंगटन में यूरोप के सारे लीडर्स इकट्ठे हुए, बट वो वॉर कहीं से रुकती हुई नहीं दिख रही है और उसमें कोई लेट डाउन नहीं हो रहा है। तो फाइनली अब डोनाल्ड ट्रंप को भी ये समझ आ गया है कि रशिया यूक्रेन की वॉर ख़त्म नहीं हो सकती है। उन्होंने कोशिश कर ली हर तरह से और ये वॉर कहीं से भी रुक नहीं रही है और रशिया अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करके ही रुकेगा। और यूक्रेन के पीछे तो पूरा यूरोप है सपोर्ट देने के लिए, तो ये कहीं से भी इसमें कोई एंड होते हुए नहीं दिख रहा है। उधर सेकेंड वॉर जो थी जो अभी तक क्वाइट चल रही है इजराइल और ईरान के बीच में, वो हमें इस महीने अगस्त में तो खैर कुछ एक्टिविटी नहीं हुई है, सितंबर में उसमें भी एकदम स्पार्क आने का पूरा अंदेशा है एज पर द प्लानिटरी मूवमेंट्स। इसके अलावा अर्थक्वेक जगह जगह आते रहे हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी रेगुलर है, जिसको हर दूसरे दिन हम कहीं ना कहीं अर्थक्वेक वर्ल्ड में होते हुए देख रहे हैं। फिंगर क्रॉस्ड कोई बहुत बड़ा अभी तक हादसा नहीं हुआ है। रोड एक्सीडेंट्स की हमने बात की थी, वो रोड एक्सीडेंट्स दुनिया भर में हो रहे हैं और इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इनकी बहुतायत हो रही है, बिकॉज शनि और मंगल का समसप्तक योग बना हुआ है। तो ये हमने आपको पहले भी चेतावनी दी थी, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो वाटर कैलेमिटीज़ हो रही हैं, जो अर्थक्वेक आ रहे हैं या पहाड़ों के ऊपर पहाड़ खिसक रहे हैं, वो घटनाएं भी जगह जगह हो रही हैं। शेयर मार्केट में हमने बात की थी कि जो स्लाइड चल रही है उसमें 20 अगस्त के बाद रिकवरी आएगी और जो आप देख भी पा रहे हैं कि अब रिकवरी आनी शुरू हो गई है शेयर मार्केट में। फ़िलहाल 20 तारीख के बाद या उससे पहले से ही 12-13 तारीख से ही चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हो गई हैं। तो ये प्रेडिक्शंस काफ़ी हद तक हमारी सही हुई हैं जो भी हमने अगस्त के लिए प्रिडिक्ट किया था। अब हम सितंबर की बात कर रहे हैं। सितंबर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू ही होंगी, इसमें कोई लेटडाउन नहीं है, ये सारी घटनाएं बिल्कुल दिखती हैं। प्लस इसके अलावा एक दो चीज़ें और बढ़ सकती हैं जो हम आज के एपिसोड में इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें अगर हम वॉर की बात करते हैं, रशिया यूक्रेन की वॉर तो है ही, और जो मुझे अब आने वाले टाइम में जल्दी ही सितंबर के महीने में जब ये ग्रह बदल देंगे उसमें यूरोप में जाते हुए दिखती है ये वॉर। जो टैरिफ है, टैरिफ वॉर के नेगेटिव इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे, ये ज़रूर है।
एफओएमसी की मीटिंग में 15-17 सितंबर को एक रेट कट तो आएगा, बट अब ये रेट कट आने के बाद, जस्ट आने के बाद ही चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी, और जब सितंबर एंड में हम जाएंगे तब तक उसके नेगेटिव इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन बढ़ चुकी होगी और अमेरिका के अंदर पिंच आना शुरू हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएंगे, तो ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट टैरिफ वॉर के आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अब जो ग्रहों की हम बात कर लेते हैं, जो इस महीने क्या क्या प्लैनेटरी मूवमेंट हो रही है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। सबसे पहला जो ग्रहीय परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है मंगल का। मंगल जो है अभी तक कन्या राशि में है, कन्या राशि में है और सामने मीन राशि में शनिदेव है, तो सप्तक दोष बना हुआ था, ये टूटने वाला है, बट इससे ज़्यादा खराब बनने वाला है, क्योंकि अब 6-8 के एक्सेस में ये आ जाएंगे, षडाष्टक हो जाएगा शनि और मंगल, शनि और मंगल का षडाष्टक बन जाएगा। और अभी फिलहाल के लिए तो शनि और सूर्य का षडाष्टक बना ही हुआ है, क्योंकि सूर्य 5वें भाव में है, सिंह राशि में है, और शनिदेव मीन राशि में है, तो 6-8 के एक्सेस में शनि और सूर्य अभी हैं, और सूर्य शनि तो रहेंगे 17 तारीख तक, पर मंगल का षडाष्टक शुरू हो जाएगा जो 13 तारीख से शुरू होगा। तो 13 तारीख से मंगल जब तुला राशि में जाएंगे, तुला राशि में मंगल के जाने के बाद ईरान इजराइल में जो अभी वॉर रुकी हुई है वो सीज फायर ब्रेक हो जाएगा, और जो अगला 1.5 महीना रहेगा, मीन्स 15 सितंबर से लेकर 27-28 अक्टूबर तक का जो पीरियड रहेगा, इस पीरियड के अंदर मिडिल ईस्ट में वापस से आग लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये विचारणीय बात है, जिसके बारे में हम सबको जो कंसर्न लोग हैं या मिडिल ईस्ट में जिनके कोई रिलेटिव्स हैं ईरान में या इजराइल में, तो उनको सावधान कर सकते हैं इस पीरियड को लेकर। इसके अलावा जो और ग्रह चेंज होंगे, जो बुध देव हैं वो अपनी राशि में आ जाएंगे सितंबर महीने में। वैसे वो 30 तारीख को अभी सिंह राशि में जा रहे हैं, बट अब उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाएगी, क्योंकि वो कर्क राशि में करीबन 2.25 महीने का अपना स्टे पूरा करके, बुध देव नॉर्मली 20-25 दिन में राशि बदल लेते हैं, बट कर्क राशि में वो 2.25 महीने तक 30 अगस्त तक की अगर डेट ले रहे हैं, तो 22 जून को आए थे, तो 2.25 महीने का उनका जो स्टे रहा कर्क राशि में, ये इसमें वक्री भी हुए और मार्गी भी हुए, इस करके ये स्टे बढ़ा था। अब वो सिंह राशि में जा रहे हैं 30 अगस्त को, और 15 सितंबर को वहाँ से वो कन्या राशि में जाएंगे, अपनी राशि में जाएंगे और वो उच्चस्थ हो जाएंगे। साल में एक बार ही ऐसा मौका आता है जब कन्या राशि में बुध देव पहुँचते हैं, तो ये कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड हो जाएगा सितंबर 15 के बाद का। इसके साथ जो शुक्रदेव हैं जो अभी कर्क राशि में आए हैं, वो कर्क राशि में हैं, बट वो 15 सितंबर को कर्क राशि छोड़कर वो भी अगली राशि में चले जाएंगे, वो सिंह राशि में जाएंगे, जहाँ पर उनकी मुलाकात 2 दिन के लिए तो सूर्यदेव भी साथ रहेंगे, बट उसके बाद वहाँ पर वो केतु के साथ कंजक्ट होंगे, तो शुक्रदेव वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे, केतु के साथ कंजक्ट भी होंगे, और सिंह राशि उनकी फेवरेबल राशि नहीं है। तो जब तक वो कर्क राशि में है काफ़ी कंफर्टेबल है, और उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम शेयर मार्केट में भी देख रहे हैं, कमोडिटी मार्केट में भी देख रहे हैं, और जो एफएमसीजी सेक्टर है या एक क्योंकि वो शुभता लिए हुए प्लैनेट हैं, और उनकी वजह से ही जो जीएसटी रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो उनका कंट्रीब्यूशन उसमें बिल्कुल है। तो ये शुक्रदेव का गोचर हुआ, और जो लास्ट गोचर होगा इस महीने में 17 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में सूर्यदेव का होगा। सूर्यदेव सिंह राशि से कन्या राशि में चले जाएंगे, और वो सप्तक में आ जाएंगे शनिदेव के साथ। शनिदेव सामने हैं बिल्कुल 12 नंबर में, अब सूर्यदेव 6 नंबर में आ गए, तो समसप्तक हो जाएंगे। सूर्य और शनि का समसप्तक रहेगा, इधर से मंगल और शनि का षडाष्टक हो जाएगा। तो जो ओवरऑल ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं सितंबर में, ये भी ठीक नहीं है,
और ये और चीज़ों को ख़राब ही करेंगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी घटना हो रही है, वो है लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स, जो हर 6 महीने बाद होते हैं। मंथ ऑफ मार्च हुए थे, मार्च के बाद अब सितंबर में हो रहे हैं। और ये वाला जो चंद्र ग्रहण होगा 7 तारीख का, 7 और 8, 7 की शाम से शुरू होगा और 8 की अर्ली मॉर्निंग तक चलेगा। ये इस बार इंडिया में भी दिखाई देगा, तो इससे आप समझ सकते हैं इंडिया पे इसका इम्पैक्ट। ग्रहण कोई भी हो, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव में बहुत ही कम होता है, नेगेटिव ज़्यादा होता है। और जो चंद्र ग्रहण है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल होगा। और इसकी वजह से हमें कुछ साइक्लोन की एक्टिविटी बढ़ते हुए दिखती है सितंबर में या अक्टूबर में। मीन्स सितंबर में ही एक्टिविटी खैर ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज चंद्र ग्रहण 7 तारीख को है और करीबन 90 दिन तक इसका इफेक्ट तो रहता ही है। तो अगले 90 दिनों के अंदर 7 तारीख के बाद से हमें इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। वाटर कैलेमिटीज़ और बढ़ेंगी, बादल फटने की घटनाएं बिल्कुल दिखती हैं सितंबर महीने में। और जो चंद्र ग्रहण होगा उसकी वजह से चीज़ें और ख़राब ही होंगी। और 21 तारीख को सूर्य ग्रहण होगा, वो ज़रूर इंडिया में दिखाई नहीं देगा और वो एक पार्शियल सोलर एक्लिप्स रहेगा 21 तारीख को। जो लूनर एक्लिप्स है, जो चंद्र ग्रहण है, वो टोटल चंद्र लूनर एक्लिप्स है और 7 से 8 तारीख को होगा। शाम को 9 बजे शुरू होगा 7 तारीख को और करीबन 2 बजे 2 AM तक 8 तारीख तक ये चंद्र ग्रहण चलेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो ये जो नेगेटिविटी को बढ़ाएंगे। शेयर मार्केट में एक इस तारीख के बाद से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट धीरे धीरे इसके बाद से नीचे का ढलान पे जाएगी। तो ये हमारी प्रिडिक्शंस है, जिसको शेयर मार्केट में हम माइन्यूटली विद डेटा और जो लेवल्स होंगे उनके साथ डिस्कस करेंगे। देन इसके अलावा जो बाकी सब चीज़ें हैं, जो भी प्रिडिक्शंस हैं हमारी पीछे की, वो सब रहेंगी। और पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ने वाली हैं इस महीने में, बिकॉज अब बिहार के इलेक्शन एकदम नज़दीक हैं, तो कम्युनल वायलेंस होते हुए दिखती है। इसके लिए हम सबको सजग रहना पड़ेगा। शनिदेव वक्री हैं और अभी भी वक्री रहने वाले हैं सितंबर पूरे महीने में, क्योंकि वो 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे मीन राशि में। तो शनिदेव का वक्रत्व चल रहा है इस पीरियड के अंदर। राहु केतु अपनी अपनी पोजीशंस के ऊपर है, कोई चेंजेस नहीं है। और सितंबर के महीने में गुरुदेव बृहस्पति भी मिथुन राशि में ही है और अक्टूबर के महीने में ज़रूर उनका गोचर होगा। वो फास्ट फॉरवर्ड मोशन में है और मई से 5 महीने के अंदर ही वो राशि बदलने वाले हैं, अक्टूबर में महीने में 18 अक्टूबर को। बट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर वो इसी राशि में है, मिथुन राशि में। तो ये ग्रहीय गोचर है और कुल मिलाकर ये महीना हमारे कंट्री के लिए भी ठीक नहीं है। काफ़ी टफ मंथ होने वाला है, वेदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कम्युनल टेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी हमें डेंट मिलने वाले हैं। जो टैरिफ 27 अगस्त को लगने वाला है 25%, वो तो बिल्कुल लगेगा। इसके बाद भी मैं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहा हूँ जो मंथ ऑफ सितंबर में हमें इकोनॉमी के फ्रंट पे फेस करने पड़ सकते हैं थ्रू एक्सटर्नल थ्रेट्स। इंटरनली अभी हम बहुत मजबूत हैं, इकोनॉमी सॉलिड है और जीएसटी के रिफॉर्म्स आ रहे हैं जिससे कंजप्शन बढ़ेगी। ओवरऑल गवर्नमेंट का जो सोचना है बिल्कुल ठीक है आज की तारीख में, क्योंकि फेस्टिवल पीरियड्स आ रहे हैं और इस पीरियड के अंदर अगर वो इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं जीएसटी 2.0 लाकर, तो ये एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जो रिफॉर्म लॉन्ग टर्म में पे करेगा। अभी ज़रूर है स्टेट्स को और सेंटर को उसमें नुकसान दिखता है बिकॉज जीएसटी के रेट्स कम होंगे, बट उससे कंजप्शन बढ़ेगी। तो कंजप्शन बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगी और कुल मिलाकर सर्कुलेशन में पैसा बढ़ेगा। तो ये डोमेस्टिक फ्रंट पे तो अच्छी खबरें हैं, बट इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर चीज़ें ठीक नहीं दिखती हैं। लेट्स सी सितंबर का महीना किस तरह से जाता है और हम सितंबर के लास्ट वीक में वापस प्रेडिक्शन लेकर आएंगे। जब हम अक्टूबर की बात कर रहे होंगे तो हम सितंबर को बिल्कुल डिफाइन करेंगे कि जो भी हमने प्रेडिक्शंस दी थी वो प्रेडिक्शंस किस हद तक सही निकली है।
आपको ये हमारे प्रयास पसंद आते हैं, आपको हमारी प्रेडिक्शन सही लगती हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको बिल्कुल साझा भी करें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई विचार हैं या आपके जो भी व्यूज़ हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में भी करें, जिससे हमारा मार्गदर्शन होगा और हम और अच्छे वीडियोस अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।